अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मेरे पास आज दो तीन ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त ख़बरें हैं, बड़ी ख़बरें हैं। उनसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जज चेंज हो गया, तब्दील हो गया नैब कोड का, और जो जज के बच्चों को पढ़ाती रही उसको आज तक ये नहीं पता चला कि जज चेंज हो रहा है। दूसरे नंबर पर जो अपना मेरे भाई जावेद ख़ान साहब हैं और ये सारा ग्रुप है, इन्होंने सारे लोगों का बेड़ा गर्क किया और अभी तक भी इनको ये मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल सका जिस रास्ते से ये हम सबको, आपको, मुझे और पूरी जनाब एसआर फैमिली को बता रहे हैं कि जी आओ रोड पर आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ, नारे लगाओ, ये करो वो करो। अब तक इन लोगों को कोई रास्ता ऐसा नहीं मिला जिस रास्ते से हमें ये अकोमोडेट कर सकें। तो हम किस अंधेरी गली में या किस बिना पर इनके पीछे जाएं, ये सारे सवाल बनते हैं। और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा राजा साहब की वॉइसेस, जिसमें वो पूरी डिटेल से बता रहे हैं कि क्या मतलब अभी आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होना है। बात ये है मेरे भाई, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का वज़ीर कानून जो है वो भी नहीं है, अटॉर्नी जनरल भी अभी तक अपॉइंट नहीं है। तो नया जज वो कितने दिन में, 2 महीनों में, 3 महीने में, 15 दिन में आएगा। जब वो बैठेगा फिर केस स्टार्ट होगा। अभी तक ये लोग जो हैं, ये 6 महीने से जिन लोगों ने कंपनी का बेड़ा गर्क किया, आप और हमारा और हमारे दोस्तों सबका, एसआर जी का बेड़ा गर्क किया, अब तक उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल सका। बल्कि हमारा जो रास्ता खुला हुआ था, जिस रास्ते से B4U एसआर जी फैमिली को अकोमोडेट किया जा रहा था, वो रास्ता भी इन लोगों ने बंद किया। तो बात बताने की मेरे भाई ये है कि होश के नाखन लें। सैफ साहब अभी भी कहीं नहीं गया, वहीं पर खड़ा है, और राजा साहब भी वहीं पर खड़ा है, और उनकी यही कोशिश है कि आप लोगों को अकोमोडेट किया जाए। ये जो 1.5 और 2 ये है ना, राजा साहब अभी बता रहे हैं, आप उनकी वैसे सुनिए वो किस तरीके से क्या करते हैं, बता रहे हैं। जो 1.5 और 2 सियाने हैं ना, अब इनसे ये कहें कि चूंकि इनके ताल्लुकात है बहुत ज्यादा, सबसे पहले ये बस ऑनरेबल कोई भी जज साहब जो है वो लाने के लिए पहले लॉ मिनिस्टर बनवाएं कोई, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करवाएं, फिर एक कोरम पूरा होगा, फिर ऑब्वियसली एक समरी जाती है, उसका अपना एक प्रोसीजर है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जज, हो जाएगी। जब जज सब आ जाएंगे फिर उसके बाद चलो चलो नैब चलो के नारे फिर उस टाइम लगा लेंगे, लेकिन जरा वो वाला प्रोसीजर जरा कंप्लीट करवा लें। बहरहाल इनको राजा रियाज इंशाअल्लाह कदम कदम पे याद आएगा। रीजन के दिलों में कोई खौफ खुदा नहीं है। सैफ भाई भी रेडी थे, सारे लोग रेडी थे, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आया कि जी चूंकि हमने एक डिमांड की थी कि बस बाकी खान खसमानू साढ़े पैसे सानू दे दो, तो बस जनाब बल्ले बल्ले ते शावा शावा, हम नहीं तो फिर कोई नहीं। तो फिर जब इज्तिमाइयत की बात ना हो, खुद गर्जी की इंतहा हो जाए कि बस मेरा मैटर रिजॉल्व कर दे, बाकी कौम जाए भाड़ में, तो हमारी कौमी सियासत में भी यही होता है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। बस तुसी बुजुर्ग आदमी हो, नेक आदमी हो, तुसी भी अल्लाह के दुआ करो, असी भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सारे नूं हिदायत देवे, कोई ऐसा काम करन कि ये 5 लाख लोग अकोमोडेट हो जाए। जो मेरे और मलिक नवीद साहब के बस में था हमने कर दिया। हम बुरे, हम करप्ट, हम पता नहीं क्या क्या, हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। ओके, ये मर्सिडीज की बत्ती के पीछे लगा लें।